अब चिंता काहे की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका हमारे एवामृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म्य। आज मैं आपको नर्मदेश्वर महादेव के प्राकट की कथा बताऊंगा, जिसमें ऋषि मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर को माँ नर्मदा के महात्म्य को सुना रहे हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से कहते हैं कि हे गुरुवर, आज हमने आपके मुख से ऐसी बातें सुनी जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी, हमने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। नर्मदेश्वर महादेव की इतनी बड़ी महिमा है, स्वयं देवऋषि नारद इस बात को सुना रहे हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के वो कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन नर्मदेश्वर महादेव की महिमा का बखान करते हुए थक नहीं रहे। मैंने ऐसा सुना है, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुवर, मैंने ऐसा सुना है कि जिस घर में नर्मदेश्वर महादेव की पूजा होती है, उस घर में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। सबसे अच्छा उदाहरण तो यह है कि रावण, जो कि देवादिदेव महादेव का कितना बड़ा भक्त था, जब वो महादेव का पूजन करता था तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था। उनके श्लोकों में इतना प्रताप, इतना प्रचंड प्रताप था कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था। श्लोकों का उच्चारण भी बहुत ही भयंकर हुआ करता था। रावण के द्वारा रचित एक श्लोक है, अथ रावण रचितम सदा शिव ध्यानम, यस्य याग्रे द्राट द्राट द्रोट द्रोट ममलम टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम खुकु खुकु खुकुमम खंख खंस खंखम डंसम डंसम डुडंसम डुहि डुहि चकितं भूपकं भुवनालं ध्यायस्ते विप्रग्राहे शवशति शवलः पातु वः चंद्रचूर्णः। जब रावण शिवजी के इस श्लोक का उच्चारण करता था, तब स्वयं शिवजी उस पर बड़े प्रसन्न होते थे। वैसे तो भोलेनाथ हैं ही भोले, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रसन्न होते नहीं, लेकिन सच्चे मन से जब कोई उनको याद करता तो प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए रावण में इतना प्रताप था, रावण बलशाली था, और उसकी मृत्यु जल्दी ना होने का एक कारण ये भी था कि वो शिवजी का बड़ा ही प्रिय भक्त था, बड़ा परम भक्त था। नर्मदेश्वर महादेव की कैसे प्रकट हुए मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। आप देखते रहिए हमारे एवामृत रस, माँ की महिमा विस्तार से। नर्मदे हर।